गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम है भोला साहू और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअली में होता क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो स्थलीय, तटीय, समुद्री क्षेत्रों में जो पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए और वहां पर स्थित वनस्पति और जीवों के साथ मनुष्यों के भी संरक्षण के लिए जो बायोस्फीयर रिजर्व का घोषणा किया जाता है या घोषित किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, तो इसकी शुरुआत जो है वो यूनेस्को के एमएबी एमएबी क्या होता है, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम उसके तहत 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी और जो इसके तहत 1979 में मतलब 1979 में विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अब बायोस्फीयर रिजर्व में होता क्या है, तो वनस्पति प्लस जीव जंतु और वहां जो रहने वाले स्थायी लोगों के संस्कृतियों का भी यहाँ संरक्षण किया जाता है, ठीक। अब इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में टोटल मिला के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 जो है वो एमएबी मतलब मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। 1986 में भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि नीलगिरी, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला क्षेत्र में फैला हुआ है और ये सन 2000 में एमएबी में शामिल कर लिया गया था। उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करना। और इसके कार्य भी देख लेते हैं, कार्य क्या है, तो संरक्षण। किसकी संरक्षण, तो पारिस्थितिकी और विभिन्न संस्कृतियों का इसमें संरक्षण किया जाता है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र और विभिन्न जो वहां रह रहे लोग हैं उनकी संस्कृतियों का संरक्षण इसमें किया जाता है कार्य। दूसरा है सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है उस क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण के क्षेत्र में सतत विकास करना जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत 17 गोल रखे गए हैं, जिसमें से ये भी आता है, मतलब प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना जो है विकास, सतत विकास करने का लक्ष्य करना, ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त करना। तीसरा है शिक्षा और अनुसंधान कार्य, मतलब यहाँ जो होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का एक कारण यह भी है कि अनुसंधान के कार्य वहां किए जाएंगे और शिक्षा और निगरानी आदि के कार्य भी वहां किए जाते हैं। अब थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, तथ्य। जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो यह है कच्छ करण, जो कि कहाँ है, गुजरात में, और 2008 में यह घोषित किया गया था और 12,450 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, डिब्रू सैखोवा, ये है असम में और 1998 में इसकी घोषणा हुई थी और ये 760 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है और 2011 में ये बना था और 2020 में इसको एमएबी में शामिल कर लिया गया। अब हम इसकी जोन की बात कर लेते हैं। 3 जोन में इसको डिवाइड किया जाता है। 3 जोन कौन कौन से हैं, तो कोर जोन है, बफर जोन है और ट्रांजिट जोन, इसको संक्रमण जोन भी बोलते हैं। तो कोर जोन क्या होता है, सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है, बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है और मानव गतिविधियों पर इसमें रोक रहती है, मतलब कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर बैंड रहती है, नहीं किया जा सकता और सबसे सुरक्षित जोन इसी को माना जाता है। उसके बाद आता है बफर जोन, ये कोर जोन और ट्रांजिट जोन के बीच का एरिया है जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण आदि कार्य किए जाते हैं। मानव गतिविधियां इसमें सीमित मात्रा में अलाउड रहती है, पूरी तरह से अलाउड नहीं रहती है। और तीसरा आता है ट्रांजिट जोन, जिसको संक्रमण जोन भी बोलते हैं। ये यहाँ पर मानव बस्तियां पाई जाती है और सतत विकास के विभिन्न कार्य जैसे कि आर्थिक और मानव गतिविधियां यही संचालित किए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की सूची, मतलब जो टोटल 18 है और कहाँ कहाँ है और कौन कौन से सन में ये बने थे और कौन कौन से सन में इसको एमएबी द्वारा इसमें सूचित किया गया है। तो सबसे पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला 1986 में यह बना था, सबसे पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है और 2000 में इसको एमएबी के तहत शामिल कर लिया गया। दूसरा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है, 1988 में बना था और 2004 में इसको शामिल कर लिया गया था यूनेस्को में। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मेघालय में है, 1988 में यह बना था, 2009 में इसको शामिल कर लिया गया। उसके बाद है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अंडमान निकोबार में, 1989 में ये बना था, 2013 में इसको शामिल कर लिया। उसके बाद है 5वां मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का और
तमिलनाडु में ये स्थित है। 1989 में ये बना था और 2001 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद है मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि असम में है, 1989 में ये भी बना था। उसके बाद है सुंदरबन, डेल्टा वाला, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां का सुंदरबन, और यहीं बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित है, 1989 में बना था और 2001 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद है सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल भीतर का नहीं क्या सुना होगा? सिमलीपाल है उड़ीसा में। उड़ीसा में 1994 में बना था, 2009 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। उसके बाद है डिब्रू साइखोवा जो कि 760 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व भारत का, और ये असम में है। 1987 में बना था। उसके बाद है देहांग दिबांग जो कि असम में है और ये भी 1998 में बना था। उसके बाद है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है ये, और एक हिल स्टेशन भी है। तो मध्य प्रदेश का 1999 में यह बना था और 2009 में इसको शामिल कर लिया गया था। उसके बाद है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में स्थित है, और ये 2000 में बना था और 2018 में इसको शामिल कर लिया गया। उसके बाद है अगस्तमलाई जो कि तमिलनाडु में है, 2001 में बना था, 2016 में इसको शामिल कर लिया। उसके बाद है अचानकमार अमरकंटक। अचानकमार अमरकंटक 2 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 2005 में यह बना था और 2012 में इसको MAB में शामिल कर लिया गया। और उसके बाद है कच्छ करल जो कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व 12,450 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, गुजरात में स्थित है। 2005 में बना था और 2012 में इसको शामिल कर लिया गया था। उसके बाद है कोल्ड डेजर्ट। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट का मतलब होता है बर्फीला वाला रेगिस्तान, ठीक है। तो वहां बर्फ जमी रहती है, पेड़ पौधे नहीं होते हैं ज्यादातर। 2009 में ये घोषित किया गया था। उसके बाद है श्रीशैलम, चंदन का वृक्ष वाला पुष्पम उइवल, श्रीशैलम के जंगल आंध्र प्रदेश में स्थित है, 2010 में ये बना था। उसके बाद है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, 2011 में बना था और 2020 में इसको MAB के तहत शामिल कर लिया गया था। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में इतना ही, और बाकी जानकारी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।